परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। मंचस्थ पूज्य संत महात्मागण, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, संत मत सत्संग के द्वारा संसार में जीने की कला सिखलाई जाती है। संसार में हम कैसे रहें, मनुष्य ही नहीं जितने प्राणी मात्र हैं सब कोई सुख चाहते हैं और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते रहते हैं। सुख के खोज में पहाड़ के कंदरा में, जंगल में, गुफा में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, देवालय में, शिवालय में दौड़ लगाते रहते हैं। लक्ष्य एक ही है, जो हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय हो। सुख और शांति के लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। संतों ने कहा, जिस सुख और शांति को आप खोजते हो बाहर में, वो सुख और शांति बाहर की वस्तु नहीं है। आराध्य देव के प्रिय शिष्य पूज्यपाद दल बहादुर बाबा, आप लोग उनका नाम जानते होंगे। बड़े गुरु भक्त, वे सिपाही में काम करते थे नेपाल में। दीक्षा लिए थे गुरु महाराज से। तो पुलिस की चौकी होती है, तो उसका निवास पुलिस चौकी में रहता था बराबर। तो संजोग से एक दिन उनके मित्र, सिपाही भी तो कई रहते साथ में ना, ये बेचारे चल गए ड्यूटी पर पहरा देने के लिए। तो उनके दूसरे मित्र, उस दिन चला था मांस मछली, खा लिया, आगे उसी के बिछावन पर सो गए। जैसे बिछावन पर सोते हैं तो जैसे आंख बंद करते लगता अब नींद आएगी, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा बाबा आया, लाठी से हुरा मार रहा है। अरे उठो, तो बिछावन को अपवित्र कर रहा है, उठो। तो बेचारे उठ गया। मन में लगता हमको भ्रम हो गया, सपना आ रहे थे, फिर सो गए। जैसे फिर सोया तो फिर जगा दिया। अब कई बार सोने का प्रयास किया, बराबर जगा देता था। इनको बड़ा भय हो गया, क्या बात है, सोते हैं तो बूढ़ा बाबा है कौन, क्यों हमको जगा देते हैं। जैसे सवेरे पूज्यपाद दल बहादुर बाबा आए, उन्होंने कहा, देखो जी, तुम्हारा देवता तो बड़ा सखर है जी। क्या हुआ? रात में तुम्हारे बिछावन पर सोया, भर रात हमको सोने नहीं देगा। क्या हुआ? एक बूढ़ा बाबा आते थे लाठी लेकर के, लाठी से हुड़ मार मार के वो उठा दिया। कई बार सोया, कई बार जगा दिया। तो कैसे थे? क्या एकदम बूढ़े थे, बाल दाढ़ी पका हुआ था, लाठी लेके आए थे, लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ। ये समझ गए, ये रोने लगे। गुरु महाराज, हमारी रक्षा आप यहाँ करते हैं, मैं तो निश्चिंत होकर अपना ड्यूटी कर रहा था और आप हमारी रक्षा यहाँ किए। बाद में इनके मन में वैराग हो गया, तो गुरु महाराज को हमारे लिए यहाँ आना पड़ा, नौकरी छोड़ दी।
और नौकरी छोड़ के गुरु महाराज के चरण में आ गए। कुछ दिन धरणाश्रम में भी रहे, वहां भी सेवा किया, मनिहारी में रहे। मैं गया था कुछ वर्ष पूर्व मनिहारी आश्रम, तो मैंने देखा जिस बिछावन पर, जिस चौकी पर वो बराबर बैठते थे दल बहादुर बाबा, वो कंबल सड़ गया था। तो वहाँ के बाबा से मैंने पूछा, मुझे दशरथ बाबा से, ये किनका कंबल वैसे पड़ा हुआ? कहा कुछ दल बहादुर बाबा का आसनी है, कंबल इसी पर बैठते थे, इतना बैठे, इतना ध्यान किए तो कंबल सड़ गया। भाव क्या है? ध्यान करने की जरूरत है। जब तक ध्यान नहीं करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। वे महापुरुष पूज्य दल बहादुर बाबा कहते हैं, बराबर लोगों को सुनाते थे, देखो जी हम लोग भ्रम में पड़ गए हैं। साधन साध्य जो हमारा जीवन का सहारा है, जो सहारा है, तो सहारा को सहारा नहीं मानते हैं हम लोग, सहारा को साध्य मान लिए हैं। ऐसा नहीं करो। ये संसार सहारा है, संपत्ति चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, नौकरी चाहिए, सहारा है, तब न ठीक से रहेंगे। लेकिन इसी को सर्वस्व मान बैठे हैं, सहारा को हम लोग सर्वस्व मान बैठे हैं, इसीलिए हम लोग धोखे में पड़ जाते हैं। जो सहारा है उसको सहारा मानिए ना, और जो सर्वस्व परमात्मा है, परमात्मा सर्वस्व है, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, तब तो हमारा जीवन सुखमय होगा। लेकिन हम लोग सहारा को सहारा नहीं मानते, उसी को सर्वस्व मान लेते। जिस प्रकार बच्चे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं कॉलेज में, तो महाविद्यालय में पढ़ते हैं, तो बहुत सारे विषय होता है। कुछ विषय उसको हम लोग अनिवार्य कहते हैं, कंपलसरी। कुछ विषय कंपलसरी होता है, कुछ विषय जिसको हम लोग कहते हैं जो अनिवार्य है, कुछ कुछ विषय ऐच्छिक है, जिसको एडिशनल कहते हैं, ऐच्छिक है, आपके मन में है तो उसको भी रख लीजिए। इसके बाद एक विषय अतिरिक्त होता है। ये तीन तरह के विषय लोगों को होता है। तो जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए गया है, अगर पढ़ाई के समय फॉर्म भरे, अतिरिक्त को अनिवार्य में डाल दे, अनिवार्य को ऐच्छिक में डाल दे, तब उसका परीक्षा फल क्या मिलेगा सो बताइए? असफल हो जाएगा, रिजल्ट नहीं है। उसी तरह ये मानव शरीर हम लोग को मिला है, संसार में हम लोग आए हैं, कुछ कार्य अनिवार्य कार्य है, कुछ कार्य ऐच्छिक कार्य है, कुछ कार्य अतिरिक्त कार्य है। अब जरा विचार करें, हम लोग भ्रमवश सत्संग से दूर रहने के कारण, संतों से दूर रहने के कारण सद्ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए जो अनिवार्य काम है उसको हम लोग ऐच्छिक में डाल देते हैं, जो ऐच्छिक है उसको अतिरिक्त में डाल देते हैं, अतिरिक्त को हम लोग अनिवार्य में डालते, उलट उल्टा हो जाता काम। तो कहेंगे हम संसार में आए हैं तो हमारा अनिवार्य काम क्या है, हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट क्या होगा? तो रामचरितमानस में आया, दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम दिहाई। हम लोगों का मुख्य काम, आवश्यक सब्जेक्ट हम लोगों का भगवान का भजन करना है। संसार में आए हैं तो सबसे मुख्य काम यही परमात्मा भजन करें, परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन जब हम संसार में आते हैं अज्ञानता बस, ये परमात्मा का भजन करना ये मुख्य काम है जीवन का, यही मुख्य उद्देश्य है, इसलिए संसार में आए हैं। लेकिन इस विषय को ऐच्छिक में डाल देते हैं। अच्छा देखा जाएगा, अभी तो बच्चा है, अभी बच्चा है, बाद में ध्यान भजन होगा ना, बाद में भक्ति करेंगे। तो बच्चा जब जवान होता है तब तो भक्ति करो, तो नहीं भाई, जवानी का तो नशा अलग होता है। जिनको जवानी की नशा लगती है, जब जवानी का नशा चढ़ जाता है तो जल्दी उतरता नहीं है। बोतल अगर पी लेते हैं ना, झारखंड है ना, यहाँ पर झारखंड रस चलता है बहुत, अगर पी लेते तो 2-4 घंटा के बाद मस्ती साफ हो जाता है, 2-4 घंटा के बाद मस्ती खत्म। लेकिन जवानी का जब नशा चढ़ गया
तो ना माँ को पूछेंगे, ना बाप को समझेंगे, ना परिवार, किसी को नहीं समझते हैं। वो अलग ही नशा रहता है। एक माई, बूढ़ी माँ 80 वर्ष की होगी, लाठी टेकती हुई जा रही थी, कमर झुकी हुई, टेढ़ी कमर है, ऐसे जमीन को देखते हुए जा रही है। एक बहन जी जो 16-17 साल की होगी, तो देखती है जो बूढ़ी माई ऐसे कमर झुका के लाठी ठेकती हुई जा रही, क्या बात है। तो उनको मजाक सूझ गया, मजाक नहीं करते हैं, तो मजाक किया, कहते दादी क्या खोज रही है, बोलो ना क्या खोज रही है, हम भी खोज देंगे तुमको मिल करके। तो दादी तो वैसे दादी हुई थी, वो भी तो पहले इसी तरह होगी, अब ना दादी बन गई, बूढ़ी हो गई, ये समझ गई कि हमको ये मजाक किया। कहता देखो पोती क्या करेंगे, एक चीज खो गया है, उसी को मैं ढूंढ रही हूँ, बहुत दिन से मिलता नहीं। तो क्या खो गया दादी, तो देखो इसी सड़क पर चलते चलते तुम्हारे जैसे मैं भी जवान थी, मेरी जवानी इसी रास्ते में खो गया, उसी जवानी को मैं ढूंढ रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही लेकिन मिल नहीं रहा। वो समझ गई भाव क्या है, इस जवानी जो है सब दिन रहने वाला नहीं है, एक न एक दिन बूढ़ा हो जाएंगे। कोई व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता है, ये प्रकृति का नियम है, बूढ़ा तो हो जाना पड़ता है। जो जन्म लिया है जवान होंगे, बूढ़े होंगे, अंत में मर जाएंगे। लेकिन जवान होना सब चाहता है, बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था दे दे, 2-4 लाख रुपया देने के बाद लोग जवान ही सब दिन रहेंगे, तो बहुत लोग पैसा लगा देगा, हम सब दिन जवाने रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं, प्रकृति का नियम है, ये बदलते रहेगा, परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। तो बूढ़ा होंगे, अंत में मर जाएंगे। तो संतों ने कहा इसको याद रखो, ये जवानी है, जब संसार में आए हैं तो हमारा मुख्य काम है परमात्मा भजन करना, लेकिन जैसे जवान होते हैं तो प्रभु को भूल जाते हैं। एक विद्वान ने बड़ा अच्छा कहा, बालापन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देख के रोया। जब बूढ़ा हो जाए तब देखिए कैसे रोते हैं, बूढ़ी माई है तब कैसे रोते हैं, तब देखिए कैसी परेशानी है। लेकिन जब जवान है तो वही बूढ़ी माँ अगर अपनी बहू से कहती है चलो ना गौशाला में सत्संग हो रहा है, धनाभ्यास चलना, जाइए जाइए, आप लोग तो कोई काम नहीं है, हम लोग जाएंगे मेला घूमेंगे, तो यही करेंगे हम लोग, अब बैठ के टीवी देखेंगे, लेकिन सत्संग में नहीं जाएंगे। और वो भी जब बूढ़ी हो जाती है तब वो भी अपने बहू को यही कहेगी चलो सत्संग करने के लिए, सत्संग करने के जाना चाहिए। क्यों, जब ज्ञान हुआ तो समय समाप्त हो गया। बड़ा अच्छा कहा गोस्वामी जी महाराज ने, का बरसा जब कृष्ण सुखाने, समय गए पुनि का पछताने। जब फसल सूख जाए, खूब बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो उससे क्या लाभ है। समय पर पानी हो तब तो, जब जवानी है तब तो भगवान का भजन करो। हजरत मोहम्मद साहब ने बड़ा अच्छा कहा, खुदा उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो इबादत करता है, नमाज पढ़ता है। हाँ, जो जवान भक्त नमाज पढ़ता, इबादत करता है, उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं। खुदा उस पर प्रसन्न होते हैं जो ज़कात करता है, दान करता है, लेकिन उस पर विशेष प्रसन्न होते हैं जो गरीब होकर के दान करता है। जरा विचार करें, हमें चाहिए जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए। हमारे परम संत बाबा देवी साहब जी महाराज क्या करते थे, 40 वर्ष के अंदर जो करना है कर लो, ये सुनहरा अवसर है। लेकिन 40 वर्ष तक तो लोग मानेगा नहीं, 40 वर्ष आपकी बात को सुनेगा नहीं। हाँ, जो संस्कारी जीव है वो मानता है, नहीं तो नहीं मानेगा आपकी बात को। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा 40 वर्ष तक जो करना चाहते हो कर लो, भौतिक पूंजी जमा कर लो वो भी जमा कर सकते हो, आध्यात्मिक पूंजी जमा कर लो वो भी जमा कर सकते हो। जैसे बूढ़े हो जाएंगे तब तो कमर टेढ़ी हो गई, गला झुक गया, ध्यान पर बैठ नहीं पाएंगे, तब क्या होगा, कैसे साधन भजन होगा, साधन भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा भजन करना है तो कर लो जवानी में,
नहीं तो होगा क्या? देखिए, जब लोग बूढ़ा हो जाते हैं तो लाठी से पड़ेगा पाला। लोग लाठी लेके चलते हैं ना, शौक से लोग लाठी लेके नहीं चलते हैं, लाचारी है। ये जो कहेंगे शौक से लाठी लेके चलता, जवान लोग खूब लाठी लेके चलता है, जवान को देखिए छड़ी दी तो नहीं लेगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेके चलते क्यों? लाठी लेके चलना शौक से नहीं है, उनकी लाचारी है। कहते हैं जब बूढ़ा हो जाएंगे तो लाठी से पड़ेगा पाला और नाक से बहेगा नाला, एकदम निकलते रहता, लगता सब सर्दी उन्हीं बूढ़ा बाप हो गया। जब घर बढ़िया मजा किया हुआ है, बूढ़ा बाप बनाए हैं, बूढ़ी माई मिलके बनाई है, अब नाक से निकल रहा है, नई बहू आएगी नाक बंद करेगी, बड़ा गंदा करते हैं, बहुत गंदा कर रही है, यहीं पर कब फेंक देती है, नाक साफ कर देती है। अब क्या लाचारी है, शरीर में शक्ति नहीं जा सकेंगे वहां पर, तो कहीं फेंक देते हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके दुख को जवान लोग नहीं समझता है। हम कहते हैं कि परमात्मा की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। पहले लोगों को बूढ़ा बना देता है और तब बाद में जवान बनाता, तो बूढ़ा बाबा सबका, बूढ़ी माई का बड़ा सम्मान होता। लेकिन बात उल्टी हो गई है, पहले लोग जवान होते तब बूढ़ा बनते हैं। अब जो जवान है तो जवान को बूढ़ा में क्या दुख है, बूढ़ी माँ को क्या कष्ट है, तो जवान को तो पता नहीं है। कहा गया जो माँ बांझ है तो पलना झुलाने में क्या आनंद, उसको क्या पता है, कैसे जानेगी? तो उसी प्रकार जो जवान है अभी बूढ़ा नहीं हुए हैं, तो बुढ़ापा में क्या कष्ट होता है, तो उस बूढ़ी माई के दुख को बहू को पता नहीं है, बाप को क्या कष्ट है बेटा को पता नहीं है, तो उस पर लोग बिगड़ते रहते, कुछ ना कुछ कहते रहते। तो कहते हैं जैसे बूढ़ा होंगे तो नाक से बहेगा नाला, इतना ही काम नहीं होगा, इतना ही से चल जाते ठीक है, लेकिन बिस्तर पर पड़ जाएंगे और सब कुछ वहीं पर होने लगता है। इसीलिए भजन करना है तो कर लो जवानी में। अगर परमात्मा का भजन करना चाहते हैं तो जवानी में ही परमात्मा का भजन कर लीजिए, तो बड़ा अच्छा होगा। ये गोल्डन चांस है, सुनहरा अवसर है, इसको संभालिए। जो इनको याद रखता है समय को, तो उसको तो लाभ मिलता है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी है तो जवानी में कीजिए। तो लोगों ने क्या किया, जो मुख्य काम है भगवान का भजन करना, तो उसको लगा दिया है ऐच्छिक में। देखा जाएगा, पहले जवानी है, मकान बना ले, दुकान कर लें, एक दो चार ठो गाड़ी निकाल लें, इधर उधर जो करना कर लें, इस जवानी में पहले इसको करो, तब इसको डाला कहाँ पर, ऐच्छिक में भी डाल दे तो काम चल जाएगा। ऐच्छिक में नहीं डालते हैं। जब जवानी भर तो संसार का काम किया, जब जवानी ढलने लगा तब घर में बहू आना चाहिए, बेटा आना चाहिए, उसका भी संभाल हो, अब उसमें लग गए। अब भगवान का भजन को डाल दिया कहाँ पर, अतिरिक्त में, एक्स्ट्रा पेपर में डाल दिए। देखा जाएगा समय बचेगा तब भगवान का भजन करेंगे। देखिए ना, जहाँ भी साधना शिविर होता है तो 40-45 के उम्र का कम ही आते हैं, 75-60 से ऊपरी आते हैं, इधर वाला नहीं। क्या बात है, तो बाबा अब रिटायर कर गए, तो हम कहते उधर कर गए रिटायर, सरकार आपको रिटायर कर दिया, सेवा से मुक्त कर दिया, अब भगवान की सेवा में जुट गए हैं, वहाँ कोई काम के नहीं, तो इस काम में आ गए हैं। अरे उधर पहले से करते रहते तब ना होता, तो पहले से जो करके रहेंगे तो बुढ़ापा में भी आदत लगी रहेगी। तो हम लोग गलती ही करते हैं, भगवान के भजन को ऐच्छिक में भी नहीं डालते, संसार के विषयों को ढूंढने में उसको ऐच्छिक में डालें। अब मोटर कार लेना है, 1 मंजिला से भी काम चल जाएगा तो 5 मंजिला बनाना है, पंखा से भी काम चलेगा तो एसी बढ़िया से रखना है। ये सब क्या है, ये सब अतिरिक्त पेपर है, नहीं भी रहेगा ना तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन इसको सब ऐच्छिक में, और मोटर कार ये सब है, बढ़िया कपड़ा, ये सब अतिरिक्त पेपर है, लेकिन इस सबको ऐच्छिक में ला लिए हैं, अतिरिक्त में भगवान का वजन डाल दिए हैं। देखा जाएगा 70-80 के बाद भगवान का भजन, इसीलिए गड़बड़ी हो जाती है। और अंत में क्या होता है, मन पछती है अवसर बीते। जब 70-80 से ऊपर चले जाते हैं, भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, कुत्ता को जितना सम्मान मिलता है उससे कम सम्मान मिलने लगते आज के माता पिता को, बूढ़ा बूढ़ी होने के बाद कोई नहीं पूछता। कुत्ता को समय पर नौकर कब से चाय पानी दे देता है, बिस्कुट भी डाल देता है,
लेकिन बूढ़ी माँ को और बूढ़ी पिता को कोई नहीं देखता, उसको फुर्सत ही नहीं है देखेंगे। इसीलिए संतों ने कहा भगवान का भजन करो, सहारा को सहारा बनने दो, सर्वस्व तो सर्वस्व है, इसलिए सर्वस्व को मत छोड़ो। सहारा तो सहारा है, लेकिन हम लोग सहारा को ही आगे मान लेते हैं, सर्वस्व को पीछे छोड़ देते हैं, इसलिए हमारा जीवन दुख में बना रहता है। तो संतों ने कहा आप सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर। कहते हैं गरुड़ जी महाराज, जिसके अंदर राम भक्ति चिंतामणि आ जाता है तो उसका जीवन सुख में हो जाता है। मणि कई तरह के होते हैं, उसमें एक चिंतामणि भी है। चिंतामणि का मतलब है जिस सज्जन के पास चिंतामणि रहेगा तो जैसा चिंतन करेगा वैसा उसको हो जाएगा। वह चिंतामणि कहाँ पर है? बाहर में जो मणि की चर्चा सुनते हैं ना, वो सब मणि कपोल कल्पित बात है, कपोल कल्पित बात है। जैसे हमारे पूजपाद महर्षि संत भी प्रमंद जी महाराज कहते पारसमणि, कहते थे पारसमणि। एक दिन प्रवचन में उन्होंने कहने कृपा की, जो लोग कहते हैं पारसमणि कहाँ पर है, तो नेपाल में है, नेपाल की में है। हाल ही में एक सज्जन ने हमको कहा बाबा वो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जो है ना, वहीं पर पारसमणि है। नेपाल के राजा साल में एक बार जाते हैं, कुछ लोहा छुला देते हैं। तो संयोग से काठमांडू में अखिल भारतीय सत्संग था, नेपाल देशीय सत्संग था, तो हम लोग भी गए थे। तो वहाँ के आयोजक महामंत्री ने कहा बाबा चलेंगे देखने के लिए, तो हम लोग गए पशुपति मंदिर देखने के लिए। घूम के देखा, ठीक इसी तरह शिवलिंग है भगवान का, वहाँ कोई पारसमणि पत्थर कहीं रखा न। मैंने लोगों से पूछा कि भाई यहाँ पर लोग कहते पारसमणि है, तो लोहा ठीक है राजा सट? नहीं बाबा ऐसा कुछ नहीं है। अगर सटाता तो नेपाल गरीब देश रहता, नेपाल गरीब देश नहीं रहता, तब तो इसी भारत से कुंटल का कुंटल लोहा मंगा लेता, एक बार में सटा देता जाकर, पूरा अमीर होता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो पारसमणि की बात करते हैं या और सब मणि की बात करते हैं, ये सब मणि तो सब बातों की बात है, लेकिन असली मणि जो भक्ति है ना, यही भक्ति असली चिंतामणि है। जो सज्जन भक्ति करते हैं ना, तो उनकी रक्षा परमात्मा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा गीता में, जो मैं योगक्षेम करता हूँ, जो हमारे भक्त होते हैं ना, उनका मैं योगक्षेम करता हूँ, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। लेकिन हम लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता, हम लोगों को ऐसा विश्वास नहीं। हम लोगों को विश्वास करने की जरूरत है कि हमारी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं, ईश्वर करते हैं, गुरु करते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता। दृढ़ होने की जरूरत है। तो दरअसल में ये जो चिंतामणि क्या है, तो भक्ति है। और भक्ति जो करेंगे तो वो चिंतामणि ऐसा मणि है, परम प्रकाश रूप दिन राति, जाने चाहिए कुछ दिया घृत पाती। वो भक्ति रूपी चिंतामणि सबके अंदर में, भक्ति के अंदर में है। और वह प्रकाश कभी बुझने वाला नहीं है। वो परम प्रकाश क्या है, वो प्रकाश कैसे होगा? तो प्रकाश की बात, तो इसका मतलब अंधकार है तब ना प्रकाश की बात हो रहा है। जब अंधकार तब तो प्रकाश की बात। तो संतों ने कहा ये जीव अंधकार में पड़ा हुआ है और इसमें प्रकाश जलाइए। इसमें प्रकाश जलाने के लिए दीप जलाइए। वो दीप कहीं बाहर से डालना पड़ेगा, बाहर से दीप जलाने की नहीं बात नहीं है। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, अपने घट दिया ना बारूरे, नाम की तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगण उदकारू रे, अपने घट दिया ना बारूरे। कहते अपने अंदर उस दीपक को जलाइए। वो दीपक कैसे जलेगा? तो नाम की तेल, भक्ति कहाँ से प्रारंभ होगा? चिंतामणि कैसे प्राप्त करेंगे? कहते नाम के तेल सुरत की बाती, ब्रह्म अगण उदकारू रे। नाम का तेल, ये नाम का तेल का मतलब भक्ति प्रारंभ कहाँ से होगा? तो प्रभु का नाम जपना प्रारंभ कीजिए। एक संत हुए चेतन महाप्रभु बंगाल में, वो जहां जाते थे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे गाते रहते, मस्त हो जाते थे, मस्ती में आ जाते, गाते गाते भाव में आ जाते थे। और जब भगवान के नाम की इतनी महिमा है और भाव से गाइएगा तब स्मृत भक्ति का प्रभाव। जो भक्ति करते हैं
तो दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं, विष भी अमृत बन जाता है। उदाहरण कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। मीराबाई को क्या भेजा गया? सर्प भेजा गया, सर्प भेजा गया। और क्या कहा गया? ये तुलसी की माला है। तुलसी की माला नहीं भेजा था, भेजा था सर्प, विषैला सर्प पिटारी में बंद करके। लेकिन मीराबाई को कहा ये तुलसी की माला है। अब जैसे कहा तुलसी की माला है, तो वैष्णव धर्म को मानने वाले तुलसी की माला बड़ा प्रेम से पहनते हैं। अब इनको बड़ी खुशी हुई, जो हमारे जो जेठ हैं हमारे लिए तुलसी की माला भेजे, और प्रेम से प्रभु को याद किया, श्री कृष्ण को याद किया। उनके भक्ति में जो सराबोर रहती थी, प्रभु को याद किया, और प्रेम से आंख तो बंद है, श्री कृष्ण तो जप रहे हैं, और खोलते हैं उसको, पिटारा को। तो पिटारा को खोलते क्या होता है? देखिए भक्ति का प्रभाव। वो पिटारा में एकदम सुंदर तुलसी की माला है। ये कैसे हो गया? ये भक्ति के प्रभाव से है। मीराबाई को कहा गया जी भगवान का चरणामृत है, भेजा था क्या? विष, जो पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन जैसे कहा चरणामृत है, तो तनिक भी संदेह नहीं हुआ, प्रभु का चरणामृत है तो प्रेम की बात है। और मीराबाई प्रेम से भगवान का नाम जय श्री कृष्ण करके जैसे पी लिया। कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कैसे हुआ? गोपद सिंधु अनल शीतलाई। कहते हैं जो भक्ति करते हैं तो उसके लिए ये भव सागर क्या हो जाता है? गौ का खूर होता ना, पाँव जितना रखता है उतने बड़ा छोटा है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, उसके लिए आग क्या बन जाता है? शीतल हो जाता है। जैसे प्रहलाद के लिए देखिए, आग में डाला गया, लेकिन क्या हुआ? आग में तो दाहकता का गुण होना चाहिए, लेकिन शीतलता हो गया। कारण क्या हुआ? वो भक्ति के प्रभाव से। जहाँ भक्त जाते हैं तो भक्ति का ये प्रभाव है। जो उल्टे गुण के होते हैं वे आपके अनुकूल हो जाएगा, प्रतिकूल व्यवस्था भी आपके अनुकूल बन जाएगा। ये भक्ति के प्रभाव से होता है। तो कहा गया जो भक्ति करते हैं ना, तो सब कुछ उसका अनुकूल होता है। तो यहाँ पर आया है जो ये चिंतामणि सुंदर है, भक्ति है, और अपने अंदर में प्रकाश हो, परम प्रकाश रूप दिन राती, जाने चाहिए कुछ दियाकृत बाती। तो लेकिन दियाकृत बाती बाहर से नहीं, लेकिन अंदर में उस परम प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं, दीप जलाना चाहते हैं, तो नाम की तेल सूरत की बाती। खूब प्रभु का नाम लीजिए। सर्वक्षण गुरु मण जो में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण होवे संत सब कहे हो। चलते फिरते उठते बैठते जब आपको याद हो, अपने इष्ट को याद करते रहिए, अपने प्रभु को याद करते रहिए, अपने गुरु को याद करते रहिए। देखिए नाम में गुण होता है। जब ठीक ठीक नाम जपने लगते हैं तो नाम के का संबंध नामी से होता है। नाम और नामी में नौकर और मालिक का संबंध होता है। अगर नाम ठीक ठीक जपने लगेंगे तो नामी भी आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए जब आप उस परम प्रकाश दीप को जलाना चाहते हैं, इसलिए नाम की तेल खूब जप, खूब जपने की जरूरत है। गुरु जाप जपन साचो तप, ये सच्चा तप यही है। तो गुरु प्रदत्त मंत्र को ठीक ठीक जपिए। भूखे रहने से, प्यासे रहने से असली तप नहीं है। असली तप है जप करना, खूब जप करते, श्वास श्वास में नाम सुमर ले, अबध घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। एक पल का खबर नहीं है कब क्या हो जाएगा। इसलिए खूब जपते रहिए, खूब प्रेम से जपिए। कहते हैं जब ठीक ठीक जपेंगे तो वर्णात्मक नाम का जप होता है। वर्णात्मक नाम का जप, जितने मंत्र है ना, जितने भी मंत्र हैं वो सब वर्णात्मक नाम ही है। उस वर्णात्मक नाम का जप होता है। और ये वर्णात्मक नाम, नाम की तेल, सूरत की बाती। ये सूरत क्या है? तभी हम लोग का मन है। जब हमारा मन बहिर्मुखी बना रहता है तो इसको मन कहते हैं। जब ये मन संसार के विषयों में लगा रहता है तो इसको मन कहते हैं। मन उल्टे तो सूरत कहा। जब ये मन उधर से उलट जाए, हमारी जो वृत्ति बहिर्मुखी है अंतर्मुखी हो जाए, तब ये सूरत कहलाता है। तो नाम की तेल
सूरत की बाती। सूरत को उस तेल में, नाम रूपी तेल में, बत्ती क्या हुआ? सूरत हुआ। उसको सराबोर कर दीजिए, भिगो दीजिए। जब दीपक हो गया, तेल हो गया, बत्ती हो गया, अब दिया सलाई भी तो चाहिए ना। दिया सलाई जब जलाएंगे तब ना। हमारे संत कबीर बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना होगा? नाम की तेल, सूरत की बाती, ब्रह्म अगण उद्गारू रे। ब्रह्म अग्नि प्रकट कीजिए। ब्रह्म अग्नि कैसे प्रकट होगा? तो हमारे गुरुदेव कहते योग हृदय केंद्र बिंदु में युग दृष्टियों को जोड़ कर, मन मानसों को मोर, सब आशा निराशा छोड़कर। जैसे दृष्टिधार जुड़ेगी, दृष्टिधार जैसे जुड़ेगी तो ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा। दृष्टिधार जैसे जुड़ेगी ब्रह्म ज्योति प्रकट होगा। तो कहते नाम के तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारी हुए। वह प्रकाश, वह प्रकाश फिर बुझने वाला नहीं है। एक बार जब जल गया तो बुझेगा नहीं। अब सुन रहे थे पाठ में, बाहर के दीप के प्रकाश को तो हवा बुझा देगा, काम लोभ बात सब बुझा देगा, लेकिन इसको कोई बुझाने वाला नहीं है। एक बार प्रज्वलित हो गया तो अखंड ज्योति है। ये इसी का नाम अखंड ज्योति है। ये ज्योत जब जल गया तो ये ज्योत जलती रहेगा। और ये ज्योत, इसके बाद नाद। हमारे गुरुदेव का स्वरूप कैसा है? कैसे गुरु महाराज? इसी तरह बाल दाढ़ी वाले, ये तो बाहर का स्वरूप है, लेकिन रोज हम लोग गाते थे, जब गुरु महाराज थे उस समय भी गाते थे, तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुम्हारे धुन रूपा, परखत रहो निस्दिन गुरु, करु दया अनुपा। हे गुरुदेव, तुम्हारा जो स्वरूप है प्रकाश और शब्द, ये प्रकाश और शब्द आपका स्वरूप है, उसको मैं देखता रहूं, प्रकाश को देखते रहूं, आपके शब्द स्वरूप को सुनते रहूं। ये गुरुदेव का ही सिर्फ प्रकाश और शब्द स्वरूप नहीं है, भगवान राम का भी वही है, भगवान कृष्ण का भी वही है, दुर्गा माँ का भी वही है, काली माँ का भी वही है। सिर्फ बाहर में जो रूप है, बाहर का रूप अलग अलग है, लेकिन अंतर का रूप आत्म तत्वतः सब एक ही है। उसको जानने की जरूरत है। और वह है कहाँ? तो हम लोग गुरु महाराज को खोजते कहाँ? तो चले जाते कुप्पा घाट पे। पहले तो जाते थे वहां गुरु महाराज मिल जाएंगे, अब जाते हैं तो वहां भी वही पलंग लगा हुआ है, उस पर गुरु महाराज की तस्वीर रखी है। वो तस्वीर तो यहाँ भी रखा हुआ है, वो तस्वीर यहाँ भी रखा हुआ कि नहीं रखा हुआ? सबके घर घर में है। तो पहले जब शरीर में थे तो कोई कष्ट होता था तो दौड़ लगाते थे, कुप्पा घाट गुरु महाराज का दर्शन करेंगे, कुछ बात करेंगे, उनकी कृपा हो जाएगी। लेकिन जब घड़ा रहता है तो पानी घड़ा भर है, जब घड़ा फट जाए सब जगह चला जाए तो सब जगह न है। तो पहले आवरण में थे गुरु महाराज, उस शरीर में थे तो बाल दाढ़ी वाले शरीर को खोजते थे। लेकिन उस समय भी गुरु महाराज हम लोग को रटाए थे, बेटा घबराओ नहीं, इस शरीर सब दिन नहीं रहेगा, रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बंद परे गल जाना है, रहना नहीं है। जब भगवान बुद्ध का अंतिम समय आया तो अपने शिष्य आनंद से कहा, बेटा अब मैं नहीं रहूंगा, ये शरीर अब रहने के लायक नहीं है, इस गाड़ी को बहुत बांध बूंद करके चलाया, अब ये ढोने के लायक नहीं है, मैं अब संसार से जाना चाहता हूँ, एक चादर बिछा दो। अब की बार हम लोग गए थे वृंदावन, तो उधर से लौटा था तो रास्ते में पड़ता है कुशीनारा, जहाँ पर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो हम लोग गए थे देखने। कहते वहीं कुशीनारा के नजदीक वृक्ष था, साल वृक्ष का, वहीं पर बिछाओ। जैसे बिछाया ना तो सबसे सामने है आनंद, जो खूब सेवा करता था हर समय साथ में, वो जा करके पीछे में खूब रोने लगा। तो भगवान बुद्ध देखा सबको, सब है लेकिन आनंद नहीं है। आनंद बड़े प्यारे थे भगवान बुद्ध का, वो हर समय सेवा में रहता था। कहा आनंद को मैं नहीं देखता हूँ। तो बोला कहाँ आनंद कहाँ है? तो एक शिष्य ने कहा महाराज वो बगल में जाके खूंटी पकड़ के रो रहा है। तो आनंद को बुलाया, कहा देखो आनंद क्यों रोता है? कहा महाराज शास्ता आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं कैसे रहूंगा? कहा देखो जीवन भर मैंने तुमको ज्ञान दिया, तुम समझा नहीं। मैं जीवन भर कहा जो संसार में जो जन्म लिया है, एक न एक दिन उनकी मृत्यु होगी, बूढ़ा होंगे, मरेंगे, तो शरीर है ना, मरना तो है ही, लेकिन
ये ज्ञान शास्त्र तुम्हारा सब दिन साथ में रहेगा। इसीलिए जो मैंने कहा प्रकाश की खोज करो, अंधकार में घिरे हो प्रकाश का खोज करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा। काहे रोते हो? तो उनको समझा दिया। तो उस समय भी लोगों को दुख हुआ। और हमारे आराध्य भी हम लोग को पहले भगवान बुद्ध तो अंतिम में कहा, हम लोग को गुरु महाराज जब श्वसन खूब मजबूत थे ना, उसी समय सबको भक्त को सुना दिया हमारा जो पुत्र सब है रोएगा नहीं। पहले कह दिया क्या? कहा देखो बेटा रोना नहीं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। पहले कह दिए कि भाई जो हम बाहर में नहीं हैं, हमारे शरीर को ना बाहर में देखते हैं, लेकिन जो स्वरूप तो है कहाँ? तो गुरु सब के अंदर में बैठे हुए हैं। अंतर के अंतिम, अंतर के अंतिम इसका मतलब कई तह है, कई तह है, इसलिए का अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं। मन पता पाता, मन को पता नहीं चलता, मन पता पाता नहीं, नैनों के तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। हो रहे हैरान सागिल, जल्द दिखला। बाहर में खोजते हैं, बाहर में खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही में खोजिए। पूज्यपाद महर्षि संत विप्रानंद जी महाराज एक दिन भोजनोपरांत हम लोग बैठे थे, तो कभी कभी कुछ संस्मरण बोलते थे, तो कहने की कृपा किए। जब गुरु महाराज थे, एक सत्संगी थे जो गुरु महाराज के बड़े प्रिय थे, तो आए तो गुरु महाराज अपने कमरे में थे। तो सज्जन आया तो गुरु महाराज की तस्वीर लगी चौकी कुर्सी पर जो बैठते थे गुरु महाराज, तो पहले तो तस्वीर नहीं रखते थे, सिर्फ कुर्सी रहता था। तो आए सज्जन, हाथ पैर धो के आया, पहले कुर्सी को जैसे प्रणाम किया। गुरु महाराज भीतर में बैठे हुए थे, तो गुरु महाराज देख लिए जो आया है, पहले वहां प्रणाम किया तब यहाँ किया। तो गुरु महाराज यो अहाँ तो हमें देख लिए, अहो हमरा देख लिए, जब देख लिए हमें भीतर में बैठे तो होते करा प्रणाम करेंगे, वहां किसको प्रणाम कर? जब हम यहाँ भीतर में बैठे हैं तो वहां किसको प्रणाम करें? भाव क्या है? भाव एक लोगों की भावना हो गई है। लेकिन गुरु महाराज तुम लोगों को पहले से ठोक के मजबूत बनाने का प्रयास किए, इन लोगों को भ्रम नहीं होगा, इन लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब हम जब भीतर में बैठे हैं प्रत्यक्ष, तो बाहर में प्रणाम करने की क्या जरूरत है? यहाँ ना के प्रणाम कीजिएगा। तो कहा हजूर गलती होगी, गलती कहने का भाव। इसी तरह गुरु महाराज कह दिए अंतर के अंतिम तह में गुरु हैं, मन पता पाता नहीं। मतलब जिस समय गुरु महाराज थे उस समय भी हम लोग को कहे, अगर आप चाहते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करें, उस गुरु का दर्शन करें, तो सबके अंदर में है, मन से उसको पता नहीं मिलेगा। जब मन मर जाएगा ना, तब असली उसको जान पाइएगा। इसीलिए अपने अंदर में चलिए, और अपने अंदर में चलना ही तो भक्ति है, अपने अंदर में चलना ही तो भक्ति है। अपने अंदर में चलिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अगर मांगना ही पड़े तो मुझे दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी। अगर मांगना है तो भक्ति मांगिए, और सब कुछ नहीं मांगिए। संसार के जो कुछ है वो सब दिन रहने वाला नहीं है। और पूज्यपाद महर्षि संत भी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कहते थे लोग दुकानदार के पास जाते कोई सामान खरीदने के लिए, तो जितना मूल्यवान वस्तु आप खरीदिएगा उस अनुपात में आपको वैसा थैला मिल जाएगा। एक सज्जन के पास हम लोग गए थे अगले साल, डॉक्टर है बेचारे, तो हम लोगों को जो कंबल दिया, तो मैंने पूछा क्या कीमत है? डॉक्टर साहब इतना इतना मोटा था। कहा बाबा 8,000 दाम है इसका। मोटा कंबल ला के दे दिया। अब उसका जब कवर के खरीदने के लिए बाद में कवर फट गया ना, तो कहे 500 टका लगेगा कवर का दाम। बड़ा मुश्किल है, कवर का दाम 500 रुपया लगता है। कहा नहीं बाबा खूब बढ़िया से बना हुआ है, उसका कीमत लगेगा ही। कहा उस समय तो नहीं लगा था। कहा उस समय तो कंपनी दिया था ना आपको, उस समय कंपनी दिया था। मतलब कीमती वस्तु खरीदिएगा तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उसका आवरण थोला आपको वैसे मुफ्त में मिल जाता है। तो हुजूर श्री कहते थे उसी प्रकार जो भक्ति करते हैं, भक्ति रूपी रत्न को रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए संसार की व्यवस्था आपको मुफ्त मिल जाएगी। इसलिए बाहर की चीज सोचने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सोचना है, अपने इष्ट को याद करते रहना है, अपने गुरु को याद करते रहना है, हर समय जप करते रहना है, ध्यान करते रहना है। और जो जप करेंगे, जप भी ठीक ठीक हो तब ना। लेकिन जप करने के लिए बैठते हैं, मन तो भागता है। तो संतों ने कहा मन भागता है
तो कोई बात नहीं है, बराबर जब कीजिए कपड़ा गंदा है तो बराबर साबुन लगाते हैं तो धीरे धीरे कपड़ा साफ होता है। उसी तरह जन्म जन्मांतर से हमारा अंतःकरण अपवित्र है, मन में कलमश भरा हुआ है, ये नाम रूपी साबुन से धीरे धीरे साफ होगा। और जैसे साफ होगा, कपड़ा साफ होगा, तो फिर अपने इष्ट का ध्यान भी करें। यही तो भक्ति है। ये मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियोग की साधना। ये मानस जप, मानस ध्यान तो प्राय सब संस्था में है, लेकिन दृष्टि योग और नादानुसंधान सब जगह नहीं है। ये सूक्ष्म भक्ति, अंतर की भक्ति है, अंतर में चलने की भक्ति है। इसीलिए अंतर में जो चलता है तब उनका जीवन सुखमय होता है। जो भक्ति करेंगे तब उनका जीवन सुखमय होगा। इसीलिए नाम के तेल सूरत की बाती ब्रह्म अग्न उद्गारू रे। लेकिन होगा कैसे? झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे। मतलब जब जप करने के लिए बैठिए, ध्यान करने के लिए बैठिए, तो संसार को भूल जाइए, मन को संसार की तरफ नहीं जाने दीजिए, संसार से अपने आप को अलग करके रखिए। तब आपका मन जप में लगेगा, तब आपका मन ध्यान में लगेगा, संसार की तरफ नहीं जाएगा। संतों ने कहा जो विषया संतन तजी, जो विषय को संत लोग त्याग देते हैं और उसमें मूढ़ क्या करते हैं? लिपटा जाता है, उलझ जाता है। किस तरह? जिस तरह कोई उल्टी कर देता है और कुत्ता क्या करता है? बड़ा स्वाद से उल्टी को चाट चाट के खाता है, लेकिन लोग अगर देख लेगा तो उल्टी हो जाएगा लोग। उसी तरह विषय जो है ये वमन के सदृश है। संत महात्मा कहते इसको त्यागो, उधर उलट के मत देखो और अपने अंदर में चलो। और अपने अंदर में चलने के लिए भक्ति करना चाहते हैं तो बिन सदगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। संसार में दौड़ते रहेंगे, जब तक गुरु के चरण में नहीं जाएंगे तो यह ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। बाहर में खोजेंगे तो बाहर में खोजने से नहीं मिलेगा। वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? कैसे चलाएं? तो गुरुदेव अर्ध उर्ध बीच लगन लगी है, छक्य रूप नहीं जात बखाना। अर्ध उर्ध ऊपर और नीचे, पिंड और ब्रह्मांड के मध्य में वो रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते में प्रवेश करने की जरूरत है। यही तो भक्ति है, यही तो अंतर की भक्ति है। वहां पर प्रकाश अगर बिंदु मिला तो फिर वहीं पर शब्द भी आता है, सुख मन के जीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धरी भाठा से सिरा चढ़ रही। वहां पर जो अमृत रूपी शब्द आ रहा है, उस शब्द को सुनेंगे और छोटी मछली के सदृश उल्टी दिशा में चलेंगे, धारा की उल्टी दिशा में, तो उसके सहारे अपने अंदर में चलेंगे। जिसको हमारे गुरुदेव रोज हम लोग को गाने के लिए कहते हैं, सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। इसके लिए सदगुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जावे पार में। कहते उस सत शब्द के सहारे अपने अंदर में जाएंगे और अपने अंदर में जाकर उस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल सारे शरीर को तप करके तब जो प्रभु का ज्ञान होगा तब हमारी भक्ति पूरी हो जाएगी। ये भक्ति क्या है? भगवान और भक्त के बीच की दूरी को जो मिटाता है, यही तो भक्ति है। जिस प्रकार दो कागज है, दोनों कागज को जो जोड़ता है, बीच में लाशा जोड़ता है ना, उसी तरह जीव और पीप को जो मिलाता है, इनके दूरी को जो समाप्त करता है, यही क्रिया तो भक्ति है। इसी को संत कबीर बाबा ने कहा, भक्ति निशेनी मुक्त के संत चहे सब ढाय, जिन जिन मन आलस किया तो जन्म जन्म पछताए। ये भक्ति क्या है? ये निशेनी, ये सीढ़ी है मुक्ति में जाने का। इसलिए भक्ति कीजिए। और जो भक्ति करते हैं, गुरु महाराज ने कहा, जो दीक्षा लेकर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान बंद करते रहेगा तो उनकी अधोगति नहीं होगी, उनको मनुष्य शरीर मिलेगा ही। और संत कबीर बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं, आय पर जो चोल, कंचन जो बिष्ठा पर कठिनता को मोल। कहते जो भक्ति करते रहेंगे, ये भक्ति का संस्कार मिटेगा नहीं। जहाँ तक आपका काम हुआ है, उसके बाद अधूरे काम फिर दूसरे शरीर में जाके शुरू करेंगे। इसीलिए हम लोग को गुरु महाराज के वाणी पर विश्वास है, दृढ़ता के साथ ध्यान बंद करने की जरूरत है। हाँ, कभी कभी लोगों के मन में होता है, जब हम ध्यान बंद इतना करते हैं
लेकिन ऐसा अप्रिय घटना कैसे घट जाता है। तो देखिए ध्यान बंद तो करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ प्रारब्ध भी हम लोगों का अपना अपना है ना, अपना अपना प्रारब्ध है, उसको तो सामने आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जैसे महापुरुष, लेकिन उनके सामने में उनके भगना ही न थे। अभिमन्यु भगवान जानते थे कि नहीं? भगवान तो सब कुछ जानते थे, जो रोक सकते थे, लेकिन रोके नहीं न रोका। उसी तरह जो प्रारब्ध है वो तो प्रारब्ध सामने आ जाता, प्रकट हो जाता। लेकिन हाँ, होता यही है, जो कुछ दुख है अगर ठीक ठीक संत सदगुरु की तरह से हम लग के रहते हैं तो जो होवे सूली सजा कांटो ही कट जाए। बहुत जो है कम में कटता है, लेकिन वैसी दृढ़ता रहेगी तब तो। वैसी दृढ़ता हम लोगों की नहीं रहती है, इसीलिए जब दृढ़ रहेंगे तब तो ठीक होगा। इसीलिए हम लोगों को परमात्मा पर, गुरु पर विश्वास रखने की जरूरत है। इसलिए हमारे गुरुदेव एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति की दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना। अगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है, यही पांचों कारण है। इसी कारण के कारण मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते। इसीलिए हमें चाहिए परमात्मा भजन करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, पूज्यपाद महर्षि संत भी परमहंस जी महाराज कहते थे, वर्तमान को ठीक कीजिए। वर्तमान आपके हाथ में है, वर्तमान आपके साथ में है। जो वर्तमान अभी हम क्रियमान जिसको कहते हैं, प्रारब्ध तो आपके पीछे लगा हुआ है। प्रारब्ध कर्मानुसार पुत्र मिलते हैं, पुत्री मिलती है, पत्नी मिलते हैं, पति मिलते हैं, मकान हो जाता है। कभी कभी कहेंगे कैसे हो जाता है? कोई है, मान लीजिए हमारे मंटू बाबू, इनके घर में पोता आ जाए तो इनका तो पहले से मकान बना हुआ है, वो कोई ईट जोड़ा है वो, लेकिन उसको कैसे रहने ले जाएंगे? उसमें बढ़िया से रहेंगे कि नहीं? क्यों? उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध इसलिए उस परिवार में आ गया है। उसी तरह प्रारब्ध कर्मानुसार माता पिता और सब कुछ बहुत कुछ मिल जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध मिला और उसको आगे बढ़ाना है तो क्रियमान कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। जब पुरुषार्थ कीजिएगा तो पुरुषार्थ के बल से आगे बढ़ेंगे। प्रारब्ध के से गुरु महाराज मिल गए, लेकिन अब पुरुषार्थ भी करना है हमको, वर्तमान को ठीक करना है, क्रियमान को ठीक करना है। इसलिए क्रियमान ठीक कैसे होगा? तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। अगर रोज सत्संग करेंगे, रोज ध्यान करेंगे, अब 5 पाप से बच के रहेंगे तो पाप होगा? तो कोई पाप नहीं होगा। क्रियमान ठीक हो जाएगा तो वर्तमान जो ठीक होगा तो भविष्य कैसा होगा? खराब होगा कि भविष्य उत्तम हो जाएगा। भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो जो बीत गया है उसके लिए रोने धोने से काम नहीं चलेगा। जो वर्तमान में है तो वर्तमान को ठीक ठाक रखिए, तो स्वतः आपका भविष्य बन जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। इसीलिए हमें वर्तमान को संभाल के रखना है। संतों ने कहा कि मनुष्य का शरीर मिला है, इसीलिए परमात्मा भजन करने की जरूरत है। अपने अंदर उस प्रकाश को प्राप्त करें, अपने अंदर उस शब्द को प्राप्त करें, इसी से हमारा कल्याण होगा, इसी में हमारा जीवन सफल हो सकता है। यही तो चाहिए, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। यही ज्ञान गुरु महाराज हम लोगों को दिए हैं और इसी ज्ञान का प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच में करते हैं। ये गुरुदेव की महती कृपा है, जो यहाँ पर झारखंड प्रांत के गोड्डा जिला में अवस्थित महर्षि में गौशाला परिसर में ये संत मत सत्संग और ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत उत्तम काम है। यहाँ के जो आयोजक हैं, इस गौशाला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, सभी के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, सबके मन में इसी तरह सत्संग गुरु परमात्मा के प्रति प्रेम बना रहे और सब मिल करके एकजुट होकर के संस्था को आगे बढ़ावें। ये गौशाला है, बहुत अच्छा काम है, धर्म का काम है, कीजिए। और इसके बहाने इतना सुंदर आश्रम भी बन गया है। गौशाला के नाम पर इतना बढ़िया आश्रम बन गया, मैंने कल देखा, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छी व्यवस्था। कोई संस्था 50 साल से है, कोई संस्था 5 साल में है। जो इतनी उन्नति करके 5 साल में उसको कम कहेंगे? इसका तो प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है।
गुरु महाराज की बड़ी कृपा, तब इतना बढ़िया हो गया। कल मैंने देखा घूम करके तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन इसके पुरोधा हमारे श्रद्धेय स्वामी गुरुनंदन बाबा हैं, यहाँ पर रहते हैं। उनके देखने के सब कुछ हो रहा है और गुरु महाराज की कृपा है और आप लोग का सहयोग है, ये काम आगे हो रहा है। तो मैं चाहूँगा ये